हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वह है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। भारत में भी जितने भी वन्यजीव संरक्षण प्रोजेक्ट चल रहा उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। सन 1972 में भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इस उद्देश्य से पारित किया गया था कि वन्य जीवों के अवैध शिकार पर रोक लगा सके। इसे सन 2003 ईस्वी में संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। इसके तहत इसमें दंड तथा जुर्माने को कठोर कर दिया गया। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। आज जो पहला है कस्तूरी मृग परियोजना या फिर मस्क डियर प्रोजेक्ट, 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। कस्तूरी एक हिरन है जिसके नाभि में एक कस्तूरी होता है, उसी के नाम से इसका नाम कस्तूरी हिरन या कस्तूरी मृग पड़ा है। इसका शिकार इसलिए होता है क्योंकि ये जो कस्तूरी होता है इसका मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत होता है। इससे इत्र बनाया जाता है, इससे औषधि भी बनाया जाता है और ये काफ़ी महंगा आता है। इस कारण से इस हिरन को मारा जा रहा है। कस्तूरी मृग का प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्राकृतिक संरक्षण के लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से वर्ष 1970 में उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये देखिए, ये है कस्तूरी मृग और इसी को मारा जाता है वो कस्तूरी के लिए। अगला है हंगुल परियोजना और इसे लाया कब गया था? 1970 में। हंगुल एक उत्तर भारत की और पाकिस्तान, खासकर कश्मीर में पाई जाने वाली लाल हिरन की प्रजाति है। यह भी एक हिरन है और वो लाल हिरन की प्रजाति है जिसका नाम हंगुल है। यह जम्मू और कश्मीर का राजकीय पशु है। ये जो हंगुल है ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। हंगुल का वैज्ञानिक नाम सेर्वस एलिफस हंगलू है। सेर्वस एलिफस हंगलू है। हंगुल परियोजना की स्थापना सन 1970 में हुई थी। देखिए, ये हंगुल हिरन है ये, और इसको इसलिए मारा जाता है क्योंकि इसका सींग देखिए, इसको ये जो सींग है इसी के लिए इसको मारा जाता है और इसके खाल के लिए, इसके सींग के लिए भी इसको मारा जाता है। गिर सिंह परियोजना 1972 में इसको लाया गया था। गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से गुजरात के जूनागढ़ जिले में प्रारंभ की गई थी। 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां शेर पाए जाते हैं। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में एशिया सिंहों की संख्या 2015 के अनुसार 523 थी। अभी और ज़्यादा बढ़ गया होगा। ये 2015 का डाटा है। देखिए, ये शेर है और जो कि गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब लाया गया था? 1973 में। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में 9 बाघ अभयारण्य के साथ शुरू की गई थी। अक्टूबर 2021 तक भारत में कुल 52 बाघ अभयारण्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 2 अन्य बाघ अभयारण्य का निर्माण की मंजूरी दी है। आज भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है, जो दुनिया भर के बाघों की आबादी का 70% अकेले भारत में है। मतलब भारत में कुल लगभग अभी
3000 बाघ है। जो दुनिया भर के जितने भी बाघ हैं ना, उसमें सिर्फ पूरा 70% तो भारत के पास ही है। और ये परियोजना कब लाया गया था? 1973 में। कछुआ संरक्षण परियोजना, टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ये लाया गया था 1975 में। ओलिड रिडले नामक कछुए ओडिशा के समुद्री तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये एक दो नहीं, लाखों की संख्या में वो प्रजनन के लिए यहाँ पे आते हैं, जो कि दक्षिणी अमेरिका प्रजाति के हैं। और ये ओलिड रिडले दक्षिणी प्रजाति के कछुआ है। भारत में ओलिड रिडले प्रजाति के कछुए विलुप्त के कगार पर है। अतः ओडिशा सरकार ने वर्ष 1975 में कटक जिले में भितरकनिका अभयारण्य में इसके संरक्षण के लिए योजना की आरंभ की थी। कब? 1975 में। कहाँ पे? तो भितरकनिका अभयारण्य, ओडिशा के। ये है ओलिव रिडले कछुआ। घड़ियाल प्रजनन परियोजना, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, 1975 में ये लाया गया था। देखिए, घड़ियाल की गिरती हुई संख्या को देखते हुए वर्ष 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से ओडिशा के टिकरपाला या टिकरीपाला स्थान से घड़ियाल प्रजनन योजना का आरंभ किया था। ओडिशा के टिकरपाला या फिर टिकरीपाला भी इसको कहा जाता है, वहीं से इस योजना की शुरुआत किया था। ये रहा घड़ियाल। देखिए, इसको भी मारा जाता है इसके खाल के लिए, इसके दांतों के लिए। आगे चलते हैं। मणिपुर थामिन परियोजना, देखिए ये भी एक हिरन की प्रजाति है। मणिपुर थामिन परियोजना, मणिपुर थामिन प्रोजेक्ट, 1977 में इसको लाया गया था। लोकटक झील के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाने वाले विश्व के दुर्लभ स्तनधारी के संरक्षण हेतु 1977 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। देखिए, ये है थॉमिन, और इसको भी, इसका जो सींग होता है ये देखिए इसे घुमा घुमा है, और इसको इसके सींग के लिए और इसके खाल के लिए मारा जाता है। गेंडा परियोजना, प्रोजेक्ट राइनोसोरस, ये कब लाया गया था? 1987 में। एक सींग वाले गेंडे पूर्वोत्तर भारत के असम तथा नेपाल के तराई वाले कुछ संरक्षित इलाकों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे के सींगों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कीमत है, जिस कारण इसे अवैध रूप से शिकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अतः भारत सरकार ने 1987 में गेंडा परियोजना की शुरुआत की थी। ये देखिए, ये एक सींग वाला गेंडा, और इसके सींग के लिए और इसके खाल के लिए इसको अवैध रूप से मारा जाता है। हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब लाया गया था? 1992 में। साल 1992 में भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना की शुरुआत एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य हाथियों, उनके आवासों की रक्षा करना, मानव पशु संघर्ष की समस्याओं को हल करना तथा पालतू हाथियों का कल्याण करना था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। लाल पांडा परियोजना, रेड पांडा प्रोजेक्ट, ये कब हुआ था? 1996 में। यह पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से लेकर के 4000 मीटर ऊंची स्थानों पे पाया जाता है, ऊंचाई में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर, ये बहुत ही छोटा, देखिए इसका पिक्चर यहाँ पे, ये बहुत ही छोटा रहता है, बिल्कुल चूहा की तरह, और बहुत ही छोटा रहता है, और ये कैट बियर की तरह, और इसको अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से जाना जाता है, कैट बियर के नाम से जाना जाता है। इसकी कम होती जा रही जनसंख्या के कारण 1996 में विश्व प्राकृतिक विधि
के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क में लाल पंडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे किया गया था? पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क। देखिए ये सब बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो ईयर हो गया और कहाँ से कहाँ किस जगह से शुरुआत की गई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं। गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना वल्चर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ये कब हुआ था? 2006 में। गिद्धों के संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग तथा मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। किसके बीच में हुआ था? हरियाणा और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच में 2006 में एक समझौता हुआ, जिसके कारण इस परियोजना की शुरुआत किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जिसके अंतर्गत गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना की तहत असम के धर्मपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र को खोला गया। असम के धर्मपुर में 2006 में। अगला है हिम तेंदुआ परियोजना, स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट, और ये कब लाया गया था? 2009 में। हिम तेंदुआ एक सुंदर लेकिन अत्यंत दुर्लभ जीव है। यह जीव हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में वृक्ष विहीन, जहाँ पे एकदम पेड़ पौधा नहीं होता, वृक्ष विहीन स्थानों पे देखने को मिलता है। यह फुर्तीले वन्य जीव का शिकार इसकी हड्डियों के लिए, इसके चमड़े के लिए तथा नाखूनों के लिए इसको अवैध रूप से मारा जाता है। हिम तेंदुओं की घटती संख्या के देखते हुए 2009 में इसके संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिम तेंदुआ केंद्र खोला गया था 2009 में। ये हिम तेंदुआ काफ़ी फुर्तीला भी होता है और काफ़ी शक्तिशाली भी होता है। तो दोस्तों ये आज का लास्ट था। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।